नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर सीजी केस की वैकेंसी कब आएंगी, सीजी केस की वैकेंसी कब आएंगी और हमारा सिलेक्शन जो है कब होगा और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बता दूं दोस्त, सीजी केस की कभी वैकेंसी नहीं आती है ऐसे, ठीक है। ऐसे पता नहीं चलता कि सीजी केस की वैकेंसी आ गई। अच्छा, बात रही पूरी प्रोसेस, एक बार मैं बता समझा देता हूँ। बात रही कि सर कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, अप्लाई की मैं दोस्त बता दूं, अप्लाई करते हैं आपके जो भी आपका गार्जियन रहा हो, जिसकी जगह आप नौकरी पाना चाहते हो, तो उनकी जहाँ पर लास्ट पोस्टिंग थी, जहाँ पर उनकी, या किसी डिस्ट्रिक्ट में थी तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच होती है, या फिर किसी बटालियन में थी, यूनिट में थी, तो वहाँ पर हर एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है एच ए ई ब्रांच होती है। वहाँ से जाकर आप जिसकी जगह आप नौकरी लेना चाहते हैं, आपका जो गार्जियन है, ठीक है जी, जिसकी जगह नौकरी लेना चाहते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं, अपॉइंटमेंट से लेकर के जो भी बाकी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप एच ब्रांच में जाकर वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएंगे और वो भी मार्गदर्शन कर देते हैं कि कैसे क्या होना है, कैसे कैसे भरना है। अच्छा, उसके बाद आपका पूरा का पूरा केस तैयार हो जाता है, वो चला जाता है फिर PHQ। वो PHQ चला जाता है और PHQ जाकर उस पर फिर कमेटी बैठती है। PHQ जाकर के उस पर कमेटी बैठती है, कमेटी फिर निर्णय लेती है कि इन्हें नौकरी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उन्हें पॉइंट दिए जाते हैं। उन्हें जो है पॉइंट दिए जाते हैं कि जैसे आपका कोई दूसरा और डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से पॉइंट दिए जाएंगे कि आपके जो भी जिसकी जगह नौकरी लेना चाहते हैं, उनकी जो रिटायरमेंट की कितनी एज और बची थी, मतलब कितने साल उनके रिटायरमेंट के बचे थे, उस हिसाब से, ठीक है, कि वो एक्स सर्विसमैन थे या क्या थे, उस हिसाब से न्यारे न्यारे जो भी मानक होते हैं उसके हिसाब से पॉइंट दिए जाते हैं। उसी पॉइंट के हिसाब से, अच्छा, उसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप अपनी जो अप्लाई करें, तो अप्लाई करें उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखें, उसमें आप लोग क्या करते हो कि हमें तो ये बड़ी नौकरी चाहिए, या फिर जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री चाहिए, या फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भी चाहिए कि ड्राइवर, मतलब यही चाहिए। दोनों ज़्यादातर यही प्रेफरेंस करते हैं ज़्यादातर। वहाँ पर ब्रांच में भी आते हैं, मैं उन्हें भी सलाह देता हूँ। तो उसमें क्या भाई, आप सारी चीज़ भरिए, सारी पोस्ट भरिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री भी भरिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भी भरिए, कांस्टेबल ड्राइवर भी भरिए और MTS भी भरिए। उसमें ऐसा होता है, यदि आपके पॉइंट्स कम है तो आपको कोई ना कोई सी मिल ही जाती है। यदि आपके पॉइंट्स कम है तो आपको कोई ना कोई सी मिल ही जाती है। अच्छा, अब की बार जो सीजी केस की अभी जो लिस्ट आई थी, उसमें देखो बहुत सारे लोग परेशान हैं। उन्होंने क्या, सबसे पहले तो सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री भर दिया था, सिर्फ मना करने के बावजूद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री खाली भर दिया था। उन्होंने कोई भी अन्य पोस्ट नहीं भरी थी। अब उनके पॉइंट कम थे, अब उसमें नंबर नहीं आया। अब वो क्या, LG साहब के यहाँ जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, फाइल तैयार कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि हमें कोई सी भी दे दीजिए, चाहे हमें MTS दे दीजिए, ठीक है। तो एक कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना बेहतर है। तो उसमें मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जो है सारी की सारी प्रेफरेंस डाल भरें, ठीक है। जितनी भी पोस्ट हैं सभी को भरें उसमें, ठीक है जी, MTS तक। आपको मिलना तो, आपका जिस हिसाब से स्कोर है, ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर ज्यादा है तो आपको वो नहीं मिलेगी। आपका जिस हिसाब से स्कोर है, आपको वही जो पोस्ट मिलेगी दोस्त, वही पोस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी कमेटी बैठ जाती है, उसके बाद आपका पूरा जो पॉइंट्स दिए जाते हैं उसके हिसाब से आपकी लिस्ट लगती है कि आपके जितने भी, जिस हिसाब से आपके पॉइंट्स होंगे, जितना आपका स्कोर होगा, उस हिसाब से आपको वो पोस्ट मिल जाती है दोस्त, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाद में बहुत ज्यादा आप लोग पछताते हो, ठीक है, वो सारी की सारी पोस्ट फिल करा करो दोस्त, ठीक है। तो ये होता है, आप ऐसे ही ब्रांच से जाकर वहां से फॉर्म मिलते हैं, उन्हें फिल कर लीजिए, और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट को उनके साथ में लगाकर, ठीक है, उन्हें वहां पर सबमिट कर दीजिए। वहां से आपका केस चला जाता है PHQ के लिए, ठीक है जी। यदि अभी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, यदि आपका कोई सजेशन है, कोई सलाह है, मशवरा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है जी। या आपका कोई अन्य क्वेश्चन है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है AM3 के नाम से, इंस्टाग्राम ID है AM399 के नाम से, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।